थैंक यू एवरीवन हैविंग मी हियर। आई एम सुचि। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। चलिए बात करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल मैक्रो एलिमेंट है जो कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज करने में मदद करता है। जैसे कि मानो अमीनो एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड, साइटोक्रोम, फाइटोहार्मोन, क्लोरोफिल, अल्कालॉइड, इवन बहुत सारे विटामिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। लेकिन ये नाइट्रोजन सॉइल में बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलता है जो कि चाहिए प्लांट को और उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो सॉइल में होते हैं उनकी एग्जिस्ट के लिए ये नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन सॉइल में कैसे पहुंचा? एनिमल एक्सक्रीटा के थ्रू, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के थ्रू और जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसके थ्रू सॉइल में नाइट्रोजन पहुंचा। ये जिस फॉर्म में सॉइल में मिलते हैं प्लांट इजीली उस फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकता है रूट के थ्रू। लेकिन ये जो नाइट्रोजन सॉइल में होता है वो सफिशिएंट प्लांट के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत मात्रा में होता है लेकिन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इनर्ट फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन यहाँ पे डाई एटॉमिक मोलेक्यूल के फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन दूसरे एक नाइट्रोजन एटम के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है जो ब्रेक होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। इस फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। इसके लिए ये नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल पहले फिक्स होके नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदले ताकि प्लांट इजीली इसको यूज कर सके। प्लांट नाइट्रोजनस कंपाउंड को किस फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकता है? एक तो है नाइट्रेट के फॉर्म में, दूसरा है अमोनियम आयन के फॉर्म में। इसीलिए ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये फिक्स होके या बदल के नाइट्रोजनस कंपाउंड में फॉर्म करे ताकि प्लांट इजीली उसको ऑब्जर्व कर सके। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक फेनोमेनन है जिस फेनोमेनन में फ्री मोलेकुलर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है ताकि प्लांट इजीली उसको ऑब्जर्व कर सके। ये जिस प्रोसेस में होता है इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है या ये प्रोसेस दो वे में होता है। पहला वे है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो नेचुरली होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इन्वॉल्व होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जब फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। लाइटनिंग या थंडर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तब ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उसके बाद ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड जब रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब ये नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाता है। जब ये नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ ये सॉइल के ऊपर आते हैं बारिश के वजह से, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं सॉइल में क्या होता है? अल्काली रेडिकल्स। अल्काली रेडिकल्स कौन कौन है? कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे सॉल्ट जब
नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तब ये कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट हुआ या पोटेशियम नाइट्रेट हुआ, they can easily dissolve in water, so plant can easily absorb through root। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट ये प्लांट के द्वारा इजीली ऑब्जर्वेबल होते हैं ताकि प्लांट इजीली इसको यूज कर सके। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है जिसमें अमोनिया बनता है। किसके मदद से? नाइट्रोजन जब कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में, तब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं ताकि ये अमोनिया आगे जाके फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई कर सके। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? इस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में मदद करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जो सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक वर्ड का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ मिलके एक काम करना और जिस काम की वजह से दोनों को बेनिफिट हो। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस ग्रुप के, ये होस्ट प्लांट के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ताकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनता है, ये प्रोसेस में ये दोनों को बेनिफिट होता है। इस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिड्यूस होके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में स्टेबल प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते हैं लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करते हैं प्लांट के साथ या होस्ट प्लांट के साथ। ये जो नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सियानोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, आजाटोबैक्टर, बेजरंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पिरिलम, एनेबिना एंड नॉस्टक। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कौन कौन होते हैं? राइजोबियम जो लेगुमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्रैंकिया जो एक्टिनोराइजल प्लांट को साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तीसरा है आजोस्पिरिलम जो सीरियल ग्रासेस के साथ मिलके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अभी हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है। ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? पोस्ट प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट होकर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। या इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड इस प्रोसेस में अमोनियम आयन फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में अमोनिया स्टेबल प्रोडक्ट होता है। अभी देखेंगे ये प्रोसेस में लेगुमिनस प्लांट राइजोबियम के साथ मिलके कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये है लेगुमिनस प्लांट का रूट। ये जो येलोइश पार्ट है ये सॉइल, और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हम राइजोबियल एरिया कहते हैं क्योंकि इस पार्ट में राइजोबियम या राइजोबिया, जिस राइजोबियम का प्लूरल फॉर्म है राइजोबिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पार्ट में होते हैं। ये जो रूट हेयर
के सरफेस के ऊपर केमिकल होते हैं, दोनों का नाम है फ्लावोनॉइड या फ्लाविन एंड बिटेन। ये दोनों केमिकल के वजह से अट्रैक्ट होके राइजोबिया रूट हेयर के सरफेस के नजदीक आते हैं। उसके बाद ये नॉड फैक्टर के थ्रू, ये जो राइजोबिया होते हैं इनका नॉड फैक्टर होता है। नॉड फैक्टर क्या है? नॉड फैक्टर जेनेटिकल फैक्टर होता है राइजोबिया का, जो नोडुलेशन फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ये नॉड फैक्टर रूट हेयर के ऊपर जो लेक्टिन प्रोटीन होता है, जब इसके कांटेक्ट में आते हैं अटैच होने की वजह से, ये फिर रूट हेयर को एनलार्ज करने में, इसका ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। जब लेक्टिन प्रोटीन एंड नॉड फैक्टर दोनों मिलते हैं तो ये रूट हेयर का साइज बढ़ता है। जब ये एनलार्ज होता है तब एनलार्ज होने के बाद ये स्लाइटली टर्न हो जाता है बढ़ने के वजह से इसका ग्रोथ। जब ये टर्न होता है, यहाँ पे जहाँ पे ये टर्न होता है इस पार्ट में ये सेल वॉल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के वजह से राइजोबिया ये डैमेज पोर्शन के थ्रू रूट हेयर के अंदर पास ऑन होके कॉर्टिकल सेल के अंदर चला जाता है। ये जो पैसेज के थ्रू जाते हैं इसको हम इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं, और ये जो टर्न होता है इस शेप को हम शेफर्ड हुक कहते हैं। इसके बाद राइजोबिया ये कॉर्टिकल सेल के अंदर जाके डिवाइड रीडिवाइड होके इसका नंबर बढ़ता है। जब ये राइजोबिया का नंबर बढ़ता है तो यहाँ पे ये जो कॉर्टिकल सेल है, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ राइजोबिया, इसका साइज भी बढ़ता है। कॉर्टिकल सेल का साइज भी बढ़ता है, ये वेसिकल का साइज भी बढ़ता है। ये एक नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ राइजोबिया इनसाइड द कॉर्टिकल सेल, इसको हम नोडुलेशन प्रोसेस कहते हैं। ये नोडुल में क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट के कॉर्टिकल सेल के अंदर नोडुल फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ राइजोबियल सेल। ये है नोड्यूल जो फॉर्मेशन हुआ है पोस्ट सेल के अंदर। ये जो नोडुल फॉर्मेशन हुआ है ये है बैक्टीरियोइड। इसके अंदर राइजोबियल सेल के नंबर बहुत ज्यादा है। ये जो मेम्ब्रेन है ये है पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन है और ये जो पार्ट है, इस पार्ट में लेग हीमोग्लोबिन मिलता है और होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेगुमिनस प्लांट में जो नोडुल फॉर्मेशन होता है वो है मेन साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोडुल में बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। नोडुल में दो इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पहला है नाइट्रोजिनेज। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसमें NIF जीन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये एरोबिक कंडीशन में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसको एक्टिव करने के लिए नोडुल में और एक एंजाइम है जिसको हम लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। लेग हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये पिंक कलर का होता है। ये क्या करता है? स्कैवेंजर का काम करता है। ये पहले ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। ऑक्सीजन को
ऑब्जर्व करने के वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या बन जाता है, एनाएरोबिक बन जाता है। एनाएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ये एक्टिव हो जाता है। ये फिर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करके अमोनिया बनाता है, जो है पहला स्टेबल प्रोडक्ट इन दिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह है अमोनिया का फॉर्मूला, यह है पहला स्टेबल प्रोडक्ट। ये प्रोसेस कैसे होता है, नाइट्रोजनस एंजाइम में दो कंपाउंड होते हैं, पहला है मोलिबेडोफेरेडोक्सिन, दूसरा है आजोफेरेडोक्सिन। ये जो मोलिबेडोफेरेडोक्सिन है ये रिडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। ये पहले क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके फिर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिड्यूस करने में मदद करता है ताकि ये आगे जाके अमोनिया बन सके। लेकिन ये आजोफेरेडोक्सिन जिसको हम एफी प्रोटीन कहते हैं, इसका क्या काम है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में मदद करता है। इट ट्रांसफर, इसका पहला फंक्शन है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोलिबेडोफेरेडोक्सिन प्रोटीन। ये इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू हाइड्रोलाइज एटीपी। ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करने में मदद करता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटीपी यूटिलाइज होता है। ये प्रोसेस कैसा होता है, अगर हम बारीकी से देखें, इस प्रोसेस में पहले नाइट्रोजन जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, ये पहले नाइट्रोजनस एंजाइम के साथ कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद ये फिर रिड्यूस होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एंड हाइड्रोजन एड ऑन होता है। जब हाइड्रोजन एड ऑन होता है, ये रिड्यूस होता है तो फॉर्म करता है हाइड्रोजन। ये फिर और एक बार रिडक्शन प्रोसेस को जाता है, जहां पे यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर हाइड्रोजन एड ऑन होता है, उसके बाद ये बनाता है डाइअमाइड। डाइअमाइड बनाने के बाद ये फिर और एक बार रिड्यूस होता है, यहां से फिर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, फिर हाइड्रोजन एड ऑन होता है, ये फिर बनाता है अमोनिया। यहाँ पे दो अमोनिया मोलेकुल फॉर्मेशन होता है। अमोनिया फॉर्मेशन होने के बाद अमोनिया से फिर नाइट्रोजनस एंजाइम जो ये प्रोसेस को कैटालाइज किया था, यहाँ से रिमूव हो जाता है और यू कैन से इट विल गेट सेपरेट फ्रॉम दिस अमोनिया, देन अमोनिया विल बी free one। नाउ ये प्रोसेस में 16 एटीपी यूटिलाइज होता है, उसके साथ ही 8 हाइड्रोजन जुड़ता है रिडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एंड 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ये प्रोसेस में 2 अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद ये कैसे यूटिलाइज होता है, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया
मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होने के बाद इमीडिएटली ये प्रोटोनेशन प्रोसेस के थ्रू जाके अमोनियम आयन बनाता है। प्रोटोनेशन प्रोसेस क्या है? प्रोटॉन या पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन कंबाइन होता है एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से, कंबाइन होके यहाँ पे ये प्रोटॉन कंबाइन हुआ अमोनिया से, कंबाइन होके अमोनियम आयन फॉर्मेशन करता है। ये जो अमोनियम आयन है ये टॉक्सिक होता है। ये अगर ज़्यादा देर तक प्लांट सेल के अंदर रहे ये प्लांट सेल को हार्म कर सकता है। इसी वजह से ये इमीडिएटली यूज होता है अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने के लिए। ये जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज प्रोसेस है अमोनियम आयन यूटिलाइज करके, ये 3 मेथड में ये अमीनो एसिड फॉर्मेशन होता है। पहला मेथड क्या है? रिडक्टिव अमीनेशन प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है कैटालिटिक अमीनेशन प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस। पहले बात करेंगे रिडक्टिव अमीनेशन प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में या इस मेथड में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनियम आयन के साथ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूटामेट बनाता है। उसके बाद आया दूसरा मेथड जिसमें ग्लूटामेट बनता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप है ग्लूटामेट अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होके ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूटामाइन बनाता है। दूसरा स्टेप में ग्लूटामाइन फिर ग्लूटामाइन 2-ऑक्सी ग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफरेज जिसको हम इंसर्ट GOGAT कहते हैं उसके प्रेजेंस में ग्लूटामेट बनाता है। ये प्रोसेस को हम कैटालिटिक अमीनेशन प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस में आप देखिए ग्लूटामेट बना, ये जो ग्लूटामेट बनता है ये ग्लूटामेट मेन अमीनो एसिड होता है जिससे दूसरे अमीनो एसिड डिराइव होते हैं। तीसरा मेथड आया ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस। ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस में क्या होता है? एक अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होके या एक्सचेंज किसके साथ होता है? दूसरे अमीनो एसिड के कीटो ग्रुप के साथ एक्सचेंज होता है। ये ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस में ग्लूटामेट अमीनो डोनर होता है, ऑक्सैलो एसीटेट अमीनो एक्सेप्टर होता है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एस्पार्टेट एंड 2-ऑक्सी ग्लूटारेट। ये जो ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड और यू कैन से एस्पार्टेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं जिससे दूसरे अमीनो एसिड डिराइव होते हैं। ये दोनों अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जाइलेम के थ्रू प्लांट के दूसरे पार्ट को चले जाते हैं, वहां पे फिर यहाँ इनसे दूसरे अमीनो एसिड डिराइव होते हैं। ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस और यूं कहे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।